नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इसी बीच भारत ने पिछले 24 घंटों में 1,65,553 नए कोविड-19 मामले और 3,460 मौतें दर्ज की हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को राज्य में चल रहे कोविड लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया। आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। सीटू ने 30 मई को अपना फाउंडेशन बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इसी बीच भारत ने पिछले 24 घंटों में 1,65,553 नए कोविड-19 मामले और 3,460 मौतें दर्ज की हैं। भारत में अब कुल मामले 2,78,94,800 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 3,25,972 हो गई है। 21,14,508 सक्रिय कोरोना वायरस मामले हैं, जबकि 2,54,54,320 लोग बीमारी से उबर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक कुल 21,20,66,614 वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या 3 हफ्तों में सबसे कम है, जिनमें से महाराष्ट्र में 846 मौतें हुई, जबकि कर्नाटक में 492 मौतें हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को राज्य में चल रहे कोविड लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया। खट्टर ने कहा कि दुकानें सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक चल सकती हैं, जिसमें दुकानदार ऑड इवन फॉर्मूले का पालन करेंगे। शिक्षण संस्थान 15 जून तक बंद रहेंगे और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। पत्रकारिता सबसे पुराना पेशा है और समाज में भारी बदलाव लाने के लिए सबसे बड़े हथियार के रूप में कार्य करता है। यह दिन भारत के सभी हिंदी समाचार पत्रों के पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र पेश किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने में अखबार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय जो माध्यम सबसे अधिक लोकप्रिय था वह था यह समाचार पत्र। 30 मई 1826 को पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्टन प्रकाशित हुआ था। तभी से आज का दिन हिंदी पत्रकारिता के लिए ऐतिहासिक दिन माना जाता है। इस समाचार पत्र की शुरुआत करने वाले संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ला थे। वह मूल रूप से कानपुर के थे, जो बाद में कलकत्ता में बस गए। हमें भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कुछ और तथ्य जानने चाहिए। आइए हम इस पर कुछ एकत्रित रिपोर्टें प्राप्त करें। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। भारत ने 180 में से 142 स्थान बरकरार रखा। पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बना हुआ है। भारत पिछले साल की तरह ही 142वें स्थान पर है। 2016 में यह लगातार 133 से नीचे गिर गया था। दक्षिण एशियाई पड़ोस में नेपाल 106 पर, श्रीलंका 127 पर, म्यांमार तख्ता पलट से पहले 140 पर, पाकिस्तान 145 पर और बांग्लादेश 152 पर है। भारत के लिए नवीनतम रिपोर्ट ने किसी भी महत्वपूर्ण पत्रकार के लिए भाजपा समर्थकों द्वारा बनाए गए डराने धमकाने के माहौल को दोषी ठहराया है, जिसे रिपोर्ट में कहा गया है, जिसे राज्य विरोधी या राष्ट्र विरोधी के रूप में चिन्हित किया गया है। इसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत की। 2020 में अपने काम के सिलसिले में मारे गए 4 पत्रकारों के साथ भारत दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है, जो पत्रकारों को अपना काम ठीक से करने की कोशिश कर रहा है। पत्रकार हर तरह के हमले का सामना करते हैं, जिसने पत्रकारों के खिलाफ पुलिस की हिंसा,
राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा घात लगाकर हमला करना और आपराधिक समूहों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों द्वारा उकसाया गया प्रतिशोध शामिल है। और रिपोर्ट में कहा गया है 2019 के वसंत में आम चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारी जीत हासिल करने के बाद मीडिया पर हिंदू राष्ट्रवादी सरकार की लाइन पर चलने का दबाव बढ़ गया है। 2020 में सरकार ने आधिकारिक स्थिति से भिन्न जानकारी प्राप्त करने वाले पत्रकारों पर मुकदमा चलाकर समाचार कवरेज पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए कोरोना वायरस संकट का लाभ उठाया। कश्मीर में स्थिति अभी भी बहुत चिंताजनक है, जहां पत्रकारों को अक्सर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा परेशान किया जाता है और उन्हें पूरी तरह से और बिलियन सामग्री नियमों का सामना करना पड़ता है, और जहां मीडिया आउटलेट बंद होने के लिए उत्तरदायी हैं, जैसा कि घाटी के प्रमुख दैनिक कश्मीर टाइम्स के मामले में था। जबकि सरकार समर्थक मीडिया प्रचार का एक रूप पेश करता है। सरकार की आलोचना करने की हिम्मत करने वाले पत्रकारों को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा राज्य विरोधी, राष्ट्र विरोधी या यहां तक कि आतंकवादी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है। नवीनतम रिपोर्ट में कहा बड़े एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में बोलते हुए रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि सेंसरशिप लागू करने के लिए नए दमनकारी कानूनों का मसौदा तैयार करने के बजाय क्षेत्र के कई देशों ने मौजूदा कानून को सख्ती से लागू करने के लिए खुद को संतुष्ट किया है, जो पहले से ही बहुत कठोर था। राजद्रोह पर कानून, राज्य रहस्य और राष्ट्र सुरक्षा। RSF ने कहा कि एशिया प्रशांत के सत्तावादी शासनों ने सूचना के अधिनायकवादी नियंत्रण के अपने तरीकों को सही करने के लिए कोविड-19 महामारी का उपयोग किया है, जबकि तानाशाही लोकतंत्रों ने इसे विशेष रूप से दमनकारी कानून लागू करने के लिए प्रचार और दमन के प्रावधानों के साथ एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। विकास प्रसाद की एक विशेष रिपोर्ट। आदिवासी की प्रतिरोध शक्ति पर न्यूज मूवमेंट के कार्यकारी संपादक। सांगतोड़िया ग्राम अंचलों में आज भी लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक क्रियाकलाप और मौसम के साथ जीने की शैली के कारण बना हुआ है। प्रकृति प्रदत्त शारीरिक क्षमता से ही प्राकृतिक आपदाओं, सर्दी, गर्मी का सामना करते हैं, जबकि ग्रामीण बच्चे भी ग्रामीण परंपरागत खेलों के जरिए बड़ों के कदम ताल से इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं। ग्रामीण पूर्णा हांसा दुगई टुड्डू रवीन टुड्डू बताते हैं कि बहुधा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अंग्रेजी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रामीण परिवेश का रहन सहन क्रियाकलाप उन्हें स्वयं इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसके साथ ही कई देसी वनस्पतियों के काढ़े उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होते हैं। बिजली रहने पर पंखों के अलावा कूलर, शीत ताप नियंत्रक, एयर कंडीशन का इस्तेमाल नहीं करते। गांव के बच्चों द्वारा खेले जाने वाला हुट-हुट, लुका छिपी, फुटबॉल, कबड्डी आदि कई खेल इस कोरोना काल में भी गांवों में आज भी जीवित हैं। बच्चे इनमें अपना कौशल, चुस्ती दुरुस्ती तथा फुर्ती को दिखाते हैं। बच्चे उस उन्मुक्त वातावरण में उन खेलों को खेल कर न सिर्फ शारीरिक क्षमता का विकास पाते हैं, बल्कि मानसिक समर्थता और कौशल के साथ भरपूर मात्रा में शुद्ध प्राणवायु भी ग्रहण कर शारीरिक कोशिकाओं की समृद्धि पाते हैं। जबकि शहर के ज्यादातर बच्चे मोबाइल खेलों में व्यस्त अपनी शारीरिक क्षमता से दूर हो जाते हैं। अधिकांश बच्चे अब ग्रामीण पारंपरिक खेलों से दूर हो गए हैं। शारीरिक विकास के नाम पर स्कूलों में आयोजित खेल कोर्स के नियमित ही रह गए हैं। अर्जेंट रिक्वायरमेंट TVS Hero Motor Corp Limited. Interested candidates send resume on WhatsApp number Mr. Satyendra 7027950581 or Mr. Lalit Sinha 9911888066.
सुंदरवन आपातकाल या चक्रवात राहत अभियान को अभिजीत घटक, सदस्य बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आसनसोल नगर निगम द्वारा आसनसोल कोविड फाइटर्स फिंगर्स क्रॉस फाउंडेशन और अन्य के सहयोग से हरी झंडी दिखाई गई। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारी चर्चा के अनुसार मुख्य रूप से 3 ग्राम पंचायतें मुख्य रूप से प्रभावित हुई हैं। पहला कुलतली, दूसरा गोरकंती और तीसरा देवीपुर। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति ठीक नहीं है। बाढ़ जैसी स्थिति पैदा करने के लिए पानी शुष्क भूमि में प्रवेश कर गया है, जिससे भोजन और पानी की कमी हो गई है। इसके अलावा घरों की छतें गिर गई हैं और कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जिससे लोगों को सरकारी स्कूल की इमारतों में हस्तांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसलिए 500 लोगों अथवा 125 परिवारों के लिए प्राथमिकता के अनुसार तत्काल सहायता की आवश्यकता है। तिरपाल 40 पीसीएस प्रत्येक 600 परिवार के लिए, पीने का पानी 3000 1 लीटर बोतल, चावल 5 किलो प्रत्येक फैमिली 600 किलो, आलू 3 किलो प्रत्येक फैमिली 400 किलो, मूढ़ी 250 पैकेट, मोमबत्ती 60 पैकेट 360 पीसेस, नमक 125 पैकेट 250 ग्राम के प्रत्येक, माचिस 50 पैक प्रत्येक में 10 माचिस हैं, मच्छर भगाने वाले 260 पैकेट, 10 स्टेशनरी पैड 200 पीसी, 11 बुनियादी दवाएं, 12 सौर लैम्प 10 पीसी यह भेजा गया था। यह चक्रवात राहत में शामिल हैं बायोफिना रवि मित्तल आसनसोल, कोविड फाइटर्स देवदीप चौधरी, फिंगर्स क्रॉस फाउंडेशन अनुराग चंदा, रुद्र सामुदायिक देखभाल देवरूप रुद्र, अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन राजकुमार मित्तल और प्रदीप सराफ, प्रतारपन इनिशिएटिव संघ मित्रा जी कोलकाता। न्यूज मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज इन बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। सिद्धू ने 30 मई को अपना फाउंडेशन बनाया। इसने बर्नपुर बस स्टैंड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में पूर्व सांसद बंसा गोपाल चौधरी, पार्थो मुखर्जी, चंदन मिश्रा, अरविंदो घोष, सुखेन दास गुप्ता, ए मुखर्जी और अन्य कई शामिल थे। आइए सुनते हैं बंसा गोपाल चौधरी क्या कहते हैं। शुद्ध श्रमिकদের দাবি দেওয়ার আন্দোলন না, আজকে এই কোভিড পরিস্থিতিতে আর তারপরে ব্লাড ব্যাংকের যে আজকে অভাব, এই অভাব পূরণের জন্য আমাদের এই কাজে সিআইটিউকে আমাদের এগিয়ে আসতেই হবে। আমরা টিকাকরণের দাবি করছি। বিভিন্ন জায়গাতে এখন টিকাকরণের কাজ, যেটা বহু শ্রমিক সাধারণ মানুষ তাদেরকে পয়সা ইত্যাদি দিয়ে করার যে বিষয়ে আলোচনা করছে সরকার, সেটা আমাদের খুব সুখকর নয়। এই বিষয়টা, এইসব কথা আমাদের এখন সিআইটির পক্ষ থেকে আমরা তুলছি। আমরা সেই জন্য প্রতিষ্ঠার যে দিবস আমরা ঠিক করেছি যে রক্তদান শিবির, পতাকা উত্তোলন যেমন আমরা আমাদের করব, তেমনি আজকে রক্তের যে চাহিদা ব্লাড ব্যাংকের, সেই চাহিদা পূরণের জন্য আমরা সব জায়গাতেই রক্তদান শিবির আমরা আয়োজন করেছি। আমি বার্নপুরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে তারা এখানে এই ব্যবস্থাপনা তারা করেছে। প্লিজ শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এন্ড ফরওয়ার্ড ইউটিউব চ্যানেল নিউজ মুভমেন্ট। ফর মোর ডিটেলস এন্ড ফর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কন্ট্যাক্ট एडिटर 9563830285। रविवार की सुबह 3 बच्चों के साथ एक महिला आसनसोल बाजार में मोबाइल फोन व रुपए चोरी करके फरार हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें आसनसोल स्टेशन परिसर में पकड़ लिया और आसनसोल दक्षिण थाने के हवाले कर दिया। इनके पास से नकदी, सोने की चेन और चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। ज्ञात हुआ है कि वे पुरुलिया जिले के रहने वाले हैं। उनका एक बड़ा गिरोह है। वे बाजार और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं की चोरी करते हैं। महिला होने के नाते उन पर कोई हाथ नहीं डालता है। पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सालनपुर प्रखंड में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत न हो, इसके लिए प्रखंड स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न समाज सेवियों और जमीनी स्तर के लोगों द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।
इसके अलावा इस महामारी के दौरान कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सालनपुर प्रखंड में तृणमूल कांग्रेस ऑक्सीजन के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। पुरुलिया जिले के सांतुरी प्रखंड में तृणमूल युवा कांग्रेस की पहल पर प्रखंड के मुराडी स्वास्थ्य केंद्र में दीदी का किचन शुरू किया गया। दीदी रान्ना घर के शुरुआत के रविवार को प्रथम दिन पुरुलिया जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बाघमुंडी विधायक सुशांत महतो ने मरीज के परिजनों को भोजन प्रदान किया। जानकारी के अनुसार कोरोना की स्थिति में लॉकडाउन के कारण दुकानों आदि के बंद रहने पर अस्पताल के मरीजों को देखने आने वाले उनके परिजनों को खाने पीने की भारी असुविधा को देखते हुए दीदी रान्ना घर की शुरुआत की गई है, जिसके मार्फत उन्हें मुफ्त भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। मुराडी स्वास्थ्य केंद्र में शुरू हुई दीदी की रसोई के पहले दिन पुरुलिया जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बाघमुंडी विधानसभा के विधायक सुशांत महतो ने मरीज के परिजनों को भोजन प्रदान किया। मौके पर सांतुरी प्रखंड तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बप्पा मुखर्जी, सांतुरी पंचायत समिति की अध्यक्ष लीना लायक और जिला परिषद सदस्य चैताली राय सहित तृणमूल के अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुशांत महतो ने कहा कि मौजूदा लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से जिले के हर प्रखंड में इस दीदी की रसोई शुरू की जा रही है। पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर PBDCCI का एक प्रतिनिधि मंडल आज कानून एवं PWD मंत्री मलय घटक से उनके निवास स्थान में मिला। चुनाव एवं उसके बाद लॉकडाउन के कारण से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास संबंधित कई परियोजनाएं रुक सी गई थी। इस दौरान PBDCCI के VK ढल, संदीप सामंत, जगदीश बागड़ी, देवाशीष चैटर्जी मौजूद थे। PBDCCI के महासचिव जगदीश बागड़ी ने कहा कि चुनाव से एक महीने पहले WBIDC के चेयरमैन राजीव सिन्हा के साथ अलग से बैठकर पश्चिम वर्धमान क्षेत्र में कुछ इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन चुनाव के समय उन योजनाओं की घोषणा संभव नहीं थी। मंत्री मलय घटक को सारी योजनाओं से अवगत कराया गया। PBDCCI का स्टील क्लस्टर अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा लंबित पड़ा है। मंत्री मलय घटक ने आश्वासन दिया कि एक महीने के भीतर एक नया इंडस्ट्रियल पार्क की औपचारिक तौर से घोषणा कर दी जाएगी और यह कार्य अब राज्य सरकार एवं उसके अधीन WBIDC के द्वारा ही आगे बढ़ाया जाएगा। इस नए प्रकल्प में हजारों लोगों को नौकरी भी उपलब्ध होगी। दुर्गापुर रोटरी क्लब द्वारा ऑक्सीजन पार्लर शुरू किया गया है ताकि आम लोगों को ऑक्सीजन की कोई समस्या ना हो। दुर्गापुर पूर्व विधायक प्रदीप मजूमदार ने दुर्गापुर नगर पालिका अंतर्गत MAMC क्षेत्र में ऑक्सीजन पार्लर का उद्घाटन किया। दुर्गापुर रोटरी क्लब भवन में दुर्गापुर रोटरी क्लब द्वारा ऑक्सीजन पार्लर का औपचारिक उद्घाटन किया गया। एम्बुलेंस सेवा की भी व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के मौके पर दुर्गापुर पूर्व के विधायक प्रदीप मजूमदार ने कहा कि रोटरी क्लब ने जिस तरह मानवीय खतरे के सामने मानवता की मिसाल कायम की है, उसने समाज में एक मिसाल कायम की है। इसके लिए उन्होंने क्लब के सदस्यों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा संगठन कार्यक्रम के तहत आर्रा क्षेत्र के ZP38 भाजपा द्वारा पश्चिम आर्रा प्राथमिक विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा भी इलाके के लोगों ने रक्तदान किया। जानकारी के अनुसार महामारी कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति में रक्त संकट को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा संगठन कार्यक्रम के माध्यम से पुरुलिया जिले में रक्तदान शिविर में भाजपा आगे आई है। रविवार को रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के आर्रा क्षेत्र के ZP38 भाजपा द्वारा पश्चिम आर्रा प्राथमिक विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में बांकुड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार, रघुनाथपुर विधानसभा से भाजपा विधायक विवेकानंद बावड़ी और काशीपुर विधानसभा से भाजपा विधायक कमलकांत हांसा सहित रघुनाथपुर प्रखंड 1 नंबर ब्लॉक के भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
रक्तदान शिविर में सांसद सुभाष सरकार ने कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति में रक्तदान शिविर का आयोजन वर्तमान में पुरुलिया जिले में रक्त संकट को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा संगठन कार्यक्रम के तहत किया गया। आसनसोल रेल पार अंचल में अस्पताल बनाने तथा बंद ओके रोड स्वास्थ्य केंद्र को जल्द चालू करने की मांग को लेकर रेल पार डेवलपमेंट फोरम का प्रतिनिधि मंडल रविवार को राज्य के कानून सह पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक से उनके आवासीय कार्यालय में मिला। इस दौरान मौलाना जफरुल कादरी, मौलाना निसार अहमद रिजवी, मौलाना जैनुल ओबेदीन, मौलाना नूरुल इस्लाम, मौलाना एहसान मजहरी, हाफिज जाहिद मुर्तजा आदि मौजूद थे। इस दौरान उन लोगों ने मंत्री को ज्ञापन भी दिया। मंत्री मलय घटक ने आश्वासन दिया कि आरसीएच को नगर निगम द्वारा उसे शीघ्र चालू कराया जाएगा। वह सीएमओएच से बात कर रेल पार में अस्पताल के लिए प्रयास करेंगे। आज का सुविचार: सुंदरता ध्यान आकर्षित कर सकती है, लेकिन दिमाग इसे वहीं रखता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।